हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनबीएस। अभी दोस्तों आज हम केवीएस के टीजीटी की पाठ्यक्रम पे बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें लगी हैं। सबसे पहले किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए हमें सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तब हम समझ लीजिए कि अपनी जो है कि तैयारी को मान लीजिए 50% कवर कर लेते होंगे, क्योंकि हम जिस विषय से तैयारी करते हैं उसमें हमारी पकड़ होती है। बस हमें सिलेबस देखने की ज़रूरत है और 50% हमें तैयारी आगे और ले जानी होती है। तो ध्यान दीजिए, आज हम सिलेबस पे बात करेंगे। सिलेबस की बात करते समय आप विशेष रूप से देखेंगे ना, आधी चीज़ आप खुद पढ़े होंगे। चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिए। टोटल टीजीटी का है ये सिलेबस, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, अब इसमें जो है कि टोटल 180 मार्क्स होंगे और 180 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब ये जो है सिलेबस काफ़ी पार्ट में बटा हुआ है। जैसे आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे होंगे, उनसे ये जो है कि सिलेबस थोड़ा अलग है। आप ध्यान दीजिए। जैसे देखिए पार्ट 1, तो पार्ट 1 में क्या है, प्रोफिक्शनरी इन जो है कि लैंग्वेज। तो हमें 2 लैंग्वेज में यह परीक्षा देनी होगी और हमसे प्रश्न भी पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन होगा, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। ठीक, अब दूसरा पार्ट आप देखेंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 मार्क्स का ये भी होगा। 10 नंबर का होगा आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और रीजनिंग होगी 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन। अब ये हमारा जो है कि पार्ट 3 आप देखेंगे 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कहाँ कहाँ से आएंगे। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, बच्चा कैसा सीखता है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, एक टीचर की पढ़ाने के तरीके क्या होते हैं, वह कैसे सिखा पाता है। खासकर आप देखेंगे कि सीटेट का जो भी पाठ्यक्रम होता है और पढ़ाने का तरीका होता है, दोनों टीचर पे ही डिपेंड करता है आप बच्चे को कितने अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं। बच्चा यदि नहीं पढ़ रहा है तो इसमें टीचर की ही गलती मानी जाती है और वहाँ पे स्वयं टीचर ही जिम्मेदार होता है। ध्यान दीजिए। तो क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट है और उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। आप स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का वातावरण यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब परस्पेक्टिव इन एजुकेशन, तीनों मिला के 15 क्वेश्चन होंगे और ये 15, ठीक है, 15 15 30 10 40 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। इसका पार्ट 4 होगा जो सब्जेक्ट पे होगा। कितने पे होगा, सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट में आप देखेंगे 30 मार्क्स का जो है कि इंटरव्यू होगा और इसमें आप देखेंगे 60 मार्क्स का आपका जो है कि टीचर आपका सब्जेक्ट होगा। तो बहुत मिला जुला के हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी ये आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब चलिए देखिए आपके सब्जेक्ट में आप यहाँ पे जो हम जो है कि अभी तक हमने जो सामान्य था उसका चर्चा किए। अब हम हिंदी विषय के स्पेशल जो है कि उस पर चर्चा करेंगे, उसके सिलेबस पे। ध्यान दीजिए, ये है टीजीटी केबीएस का पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा और व्याकरण, वर्णमाला में आप वर्ण, मात्रा, अक्षर, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। वर्तनी तथा वर्तनी व्यवस्था, वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर और वाक्य स्तर पर। ऐसे साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है। संधि के भेद में देखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, हिंदी की जो अपनी संधियाँ हैं। ठीक, और आगे देखेंगे शब्द भंडार और शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण, स्रोत, मतलब कि स्रोत जो है उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विदेशज, संकर, रचना के आधार पर, मूल या रूढ़ शब्द जो होते हैं, व्युत्पन्न शब्द, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर आप देखेंगे पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी और श्रुत भिन्नार्थक शब्द। शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द और पुनरुक्त शब्द। ये सारे शब्द आप हरदेव बाहरी की पुस्तक, इन सब को पढ़ने के लिए आप हरदेव बाहरी की पुस्तक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी।
पद व्यवस्था, शब्द और पद, पद के भेद, संज्ञा एवं जो है संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद, प्रविशेषण, क्रिया एवं क्रिया भेद, वाच्य, अव्यय भेद, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं ध्यान दीजिए। वाक्य व्यवस्था, ठीक है। वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय और वाक्य रचना, वाक्य के अनिवार्य तथा ऐच्छिक घटक, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा क्योंकि कई बार बनता है। वाक्य रचना की अशुद्धियाँ, वाक्य रूपांतरण, आप जैसे वाक्य का रूपांतरण करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अलंकार, अलंकार में कौन कौन सा अलंकार पढ़ना, देखिए स्पष्ट रूप से सिलेबस में निर्धारित है। अनुप्रास, पुनरुक्ति और यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ठीक है। और रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, खंड, अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखें क्या क्या लगा हुआ है। अवबोधन तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति, पाठ बोधन, अपठित पद्य एवं गद्य, ये पूछा जाएगा जैसे सीटेट में पूछा जाता है। लिखित रचना, लिखित रचना में आप देखेंगे पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, जैसे किसी की 13वीं हुई तो उसमें आपका पत्र कैसा होगा, शिकायत पत्र, समस्या संबंधी प्रकाशन, प्रकाशनार्थ पत्र, ठीक है। अब आगे देखेंगे आप अनुच्छेद लेखन में स्ववृत्त लेखन, जैसे आत्मकथा आप लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, ठीक। अब देखेंगे इस पाठ्यक्रम में लगी कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की किताबें लगी हुई हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। वसंत भाग 1 लगी है, कौन सी, वसंत भाग 1, उसके अंतर्गत कितने जो है कि चैप्टर हैं वो आप देख लीजिए। वह चिड़िया जो बचपन, और नादान दोस्त, चाँद से थोड़ी सी गप्पे, अक्षरों का महत्व, पार नज़र के, साथी हाथ बढ़ाना, ऐसे ऐसे, ठीक। ध्यान दीजिए। और टिकट, एल्बम, झांसी की रानी, जो देख कर भी नहीं देखते, संसार पुस्तक है, मैं सबसे छोटी हूँ, लोकगीत, नौकर बन के मार्ग में, सांस में बास, बसंत भाग 2, उसी का बसंत भाग 1 लगा है, फिर बसंत भाग 2। हम पक्षी, उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियाँ, कठपुतली, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, पापा खो गए, शाम एक किसान, चिड़िया की बच्ची, अपूर्व अनुभव, रहीम के दोहे, और कंचा, एक तिनका, खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, भोर और बरखा, वीर कुंवर सिंह, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, आश्रम का अनुमानित व्यय, विप्लव गायन। टोटल 20 चैप्टर हैं जो है कि बसंत भाग 2 में। यहाँ पे आपने देखा बसंत भाग 2। अब चलेंगे बसंत भाग 3। बसंत भाग जो है कि 3 भी लगा है, बसंत भाग 1, बसंत भाग 2, बसंत भाग 3। अब आप ध्यान देंगे बसंत भाग 3, इसमें कौन कौन से चैप्टर लगे हैं, तो ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, भगवान के डाकिये, क्या निराश हुआ जाए, एक सब के कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कबीर की साखियाँ, कामचोर, जब सिनेमा में बोलना सीखा, सुदामा चरित, जहाँ पहिया है, अकबरी लोटा, सूर के पद, पानी की कहानी, बाज और सांप टोपी। यह देख रहे हैं आप जो है कि बसंत भाग 1, ये सब एनसीईआरटी की किताबें हैं, लगाई गई हैं दोस्तों। जैसे कि आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे तो आपके लिए दिक्कत है, किताबें लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जो है सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो ये सब पुस्तकें आप पढ़ लिए होंगे, तब तो आप सबके लिए फ़ायदा होगा, नहीं तो ये सारी किताबें हमें ख़रीद के पढ़नी पड़ेंगी। पूरक पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे पूरक पाठक पुस्तक भी लगाया गया है, जिसमें बाल राम कथा, ठीक है। बाल राम कथा के अंतर्गत आप देखेंगे अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुर, 2 वरदान, राम का वनगमन, चित्रकूट में भरत, दंडक वन में 10 वर्ष, सोने का हिरन
और सीता की खोज, राम और सुग्रीव, लंका में हनुमान और लंका विजय, राम का राज्याभिषेक। तो इतना पढ़ना है, आगे चलेंगे। अब देखेंगे कि उसी के अंतर्गत आप देखेंगे पूरक पाठ्य पुस्तक में बाल महाभारत की कथा लगी हुई है, देखिए ध्यान दीजिए। और एक लगा है पूरक पाठ्य पुस्तक में भारत की खोज। भारत की खोज में अहमदनगर का किला, तलाश, सिंधु घाटी सभ्यता, युगों का दौर, नई समस्याएं, अंतिम दौर 1, अंतिम दौर 2, तनाव, 2 पृष्ठभूमियाँ, भारतीय और अंग्रेजी। अब देखिए, अभी तो आपने देखा कि भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब देखेंगे दूसरी पुस्तक लगी है जिसका नाम है क्षितिज। क्षितिज भाग 1 लगी है, 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, नाना साहब की पुत्री, देवी मैना को भस्म कर दिया। किसको भस्म कर दिया? देवी मैना को। प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना, साखियाँ एवं शबद। और देखेंगे बाख और सवैये, कैदी और कोकोला, ग्रामश्री, चंद्रगहना से लौटती बेल, जो है कि मेघ आए, यमराज की दिशा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखेंगे क्षितिज भाग 1 था। अब आप देखिए क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 भी लगाया गया है। पद उधो तुम हो अति बड़भागी, मन ही मन की माँझ रही है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि है राजनीति पढ़ी आयो। राम लक्ष्मण संवाद, ध्यान दीजिए। सवैया पाए निनपुर, कबित डार द्रुम पलना, कबित है फट किल्लानी, आत्मकथ्य में आप देखेंगे उत्साह, अट नहीं रही, यह दंतुरिन, मुस्कान, फसल, छाया मत छूना, कन्यादान। संगतकार नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत। ठीक है, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज। ठीक है, ये पुस्तक में जितने चैप्टर लगाए गए हैं सबके नाम हैं। मानवीय करुणा का दिव्य चमक, एक कहानी, यह भी है मनु भंडारी का। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत, संस्कृत। अब आप देखेंगे, अभी आपने देखा जो है कि क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2 लगा था। अब एक पुस्तक लगाई गई है कृतिका भाग 1 और कृतिका भाग 2। ये कृतिका भाग 2 हाई स्कूल की यहाँ पुस्तक है दोस्तों, और कृतिका भाग जो है कि एक जो है ये क्लास 9th की पुस्तक है, जिसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है। कृतिका भाग 1 में देखेंगे इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ठीक है, अब देखिए कृतिका भाग 2 में जो चैप्टर लगाया गया है, माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना सान हाथ जोड़ी, यही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ। 5 नंबर आगे का है ना ये, मैं क्यों लिखता हूँ। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कृतिका भाग 2 हम अपने चैनल पे कवर कर लिए हैं, जिसमें माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, यही ठैया झुलनी हिराना हो रामा, और मैं क्यों लिखता हूँ। अब हम जो है कि इसका दूसरा भाग कवर करने का प्रयास करेंगे। जो है इस जल में प्रलय में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। आपको बताना चाहेंगे कि जितनी भी पुस्तकें लगी हैं ये भी नहीं है कि बहुत पतली पतली हैं। आप देखिए क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक ये है, जिसमें ये NCERT की विद्यालयों में चलाई जाती है। ठीक, और खासकर जो है KBS PGT के KBS और NBS में दोनों में यह बच्चों को यह किताबें पढ़ाई जाती हैं। ठीक, और आप देख पाएंगे कृतिका भाग 1 है, यह भी पाठ्य पुस्तक में लगाई हुई है। आपने देखा क्षितिज भाग 2। तो सारी पुस्तकें मेरे पास अवेलेबल हैं दोस्तों। हम इन्हीं पुस्तकें से आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप जो है कि चैनल पे उपलब्ध जो भी वीडियो हैं आप उन्हें कवर करें। इसके बाद हम आगे के अन्य किताबों के माध्यम से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करती हूँ यह सिलेबस आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो थोड़ा भी लगे कि नहीं हमें क्लियर हमारा सिलेबस सामने रखा गया, तो एक कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।